से कार्य चला नहीं, तो ठाकुर जी ने कहा कि अब ऐसा करो ना, अब घर घर में घुस घुस करके खा। और अब हर घर में चोरी होने लगी। चोरी हर घर में होती है लेकिन चोर पकड़ में आता नहीं। अच्छा, चोरी और किसी वस्तु की होती नहीं, केवल और केवल माखन की चोरी होती है जो कंस पर जाता है, किसी चोरी, बाकी और किसी वस्तु। आए दिन शिकायत है, चोर पकड़ में नहीं आता। आज भगवान ने फिर सखाओं को बुलाया और पूछा, भैया अब बताओ, अब भी माखन कंस पे जाता है क्या? बोले लाला जाएगा क्या? जब हम लोग बचने देंगे तब जाएगा ना, अब तो हम लोग सब चोरी कर करके खा लेते हैं। हाँ, एक गोपी है, बस वही कंस पे माखन पहुंचाती है, लगता है कंस की पक्की एजेंट है। वो कौन है? बोले वो चंद्रावली है ना, वो रोज माखन कंस पे पहुंचाती है। अच्छा, उसके यहाँ चोरी भी नहीं हुआ। हम उधर से निकले तो हमको चिढ़ाती है कि अपने लाला को कहो मैया का दूध पिया है, मेरे घर चोरी करके दिखाओ, मैं तो रंगे हाथ पकड़ूं। भगवान ने कहा हाँ, हमें भी कहती है, जब कभी मिले ना तो हमको अंगूठा दिखाती है। अच्छा, पुराने जमाने में अंगूठा दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, और आजकल तो अंगूठा दिखाना ही अच्छा माना। जमाने बदलते हैं, मायने बदलते हैं। पुराने जमाने में फटे कपड़े गरीब लोग पहना करते थे, आजकल फटे कपड़े अमीर घरों के लड़के लड़कियां पहना करते हैं। जैसे लगता है कुत्ते ने नोचा हो पकड़ करके दांत से, फटे हुए पैंट। गरीब लोग नहीं पहनते, अमीर लोग पहनते। अच्छा, ना है ही नहीं, अभाव है, फिर पहने व्यक्ति तो बात समझ में आती है। अच्छा, है इसके बाद में पहने व्यक्ति तो फिर बात समझ में नहीं। विदेशों में मजदूरों का पहनावा होता है, विदेशों में मजदूर पहनते हैं। अब उनको मुड़कर झुककर घुटने के बल काम करना पड़ता है, फट जाता है। तो बाकी हमारे यहाँ बड़े घरों के लोग, बड़ी विचित्र स्थिति। देखो, नहीं है अलग बात है, लेकिन है फिर भी फटा पहन रहा है तो इसका अभिप्राय है लक्ष्मी को अलविदा कहने वाले। लक्ष्मी जी रुष्ट होती है इससे कि सब कुछ दिया है फिर भी ऐसे फटे फटे पहनता है। ये शास्त्र कहता है धन नाश होता है। हाँ ना, जब है ही नहीं बेचारे के पास तो पहने तो चलेगा, लेकिन है फिर भी फटे कपड़े पहनता है, फिर भी मैले कुचले पहनता है, ये ठीक नहीं। इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। तो ये हमें समझाना चाहिए बच्चों। अच्छा, आज बच्चे कम है, आज 4 ही आए हैं, रोज ज्यादा आते हैं बच्चे। कहाँ से? यहीं पश्चिम बिहार के? अच्छा अच्छा, आप सबके घर से ही हैं? क्या बात है? हाँ, ज्वाला हेडी से आते हैं, क्या बात है भाई। देखो, ये बच्चे कथा में आए तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि कल जमाना इन्हीं का है। 3 बजे आ जाते हैं। आज तो संख्या कम है, ज्यादा आते थे बच्चे, आज संख्या इनकी कम है। ऐसे बच्चों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यही देश के भविष्य। तूफान से लाए हम किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये भारतीय संस्कृति के प्रति इनका प्रेम है, ये भारतीय संस्कृति के प्रति इनका प्रेम है, तभी तो ज्वाला हेडी से चलकर ये बच्चे रोज आते हैं। अच्छा, बड़ी 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 मर्यादा में बैठकर ये कथा भी सुनते हैं। इधर उधर नहीं, हमने देखा इनका एक टक दृष्टि व्यासपीठ की ओर होती है, एक टक, बड़े भाव से। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ठीक है बेटा, अभी 2 दिन और है ना, आना साथियों के साथ, ठीक? अभी 2 दिन और सुन। जय समय है तो इसके बाद में फिर हमारी लाल बाग में कथा है 19 तारीख से, वहाँ 10 बजे से 2 बजे तक भंडारा भी है, तो फिर वहाँ भी आना, समय हो तो वहाँ भी आके सुनना। जय जय श्री राधे। लाल बाग आजादपुर के पास पड़ता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मेरे भाई बहन, कहा कि चंद्रावली
अंगूठा दिखाती है, आज चलो उसी के घर चलो। और ये लोग चल पड़े। एक गोपी कहीं सुन रही थी, सो वो गोपी ने जाकर के चंद्रावली को कहा कि आज तो तेरे भाग्य जग गए। उसने कहा वो कैसे? ये ऊपर से गोपियां शिकायत करती हैं, भीतर से तो बड़ी राजी होती हैं। अच्छा हुआ चोरी होने लगी, कंस से पीछा छूटा। अच्छा ये कोई साधारण गोपियां हैं नहीं, ये तो कोई वेद की ऋचा हैं, कोई त्रेता युग के ऋषि हैं, कोई मुनि हैं, कोई स्वर्ग की देवी हैं, कोई देवता हैं। यहाँ गोपी के रूप में प्रभु लीला का आनंद लेने आए हैं, भगवान को जानती पहचानते हैं कि ये कौन है, तो इसलिए बड़ी खुश होती हैं कि इस बार। अच्छा जिनके यहाँ चोरी ना हो भीतर भीतर चिढ़ती हैं कि भाई हमारा भाग्य कब जगेगा, हमारे घर कब चोरी हो। तो कहा चंद्रावली से आज तेरा भाग्य जगने वाला है। वो कैसे? तेरे यहाँ चोरी होने वाली। उसने कहा मेरे कहा भाग्य जो मेरे यहाँ चोरी। अरे नहीं पक्का इधर आज आ रहे हैं ठाकुर, लेकिन सुन तो तुम सब साथ दो ना, तो चोर को पकड़ती हैं फिर चोरी का और मजा आ जाएगा। हम तो पकड़ नहीं पाए आज तक, तुम कैसे पकड़ोगी? चंद्रावली ने कहा मेरे पास तो रास्ता है। क्या? अरे हम दरवाजा खोल देती हैं, छीके पे घंटी लटकाती हैं और तुम सब हमारे साथ चलो, अंधेरे में छुप जाती हैं। जब छीके पे चढ़ेगा मटकी उतारने की कोशिश करेगा, घंटी बजेगी, अपन दौड़ के पकड़ लेंगे। सबने कहा हम तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन चलो तेरा तरीका भी अजमाती। और साहब तैयारी कर लिया, छुप गई। भगवान आए, देखा द्वार खुला तो कहने लगे ग्वालों से, लगता है चंद्रावली भाभी पानी लेने गई और गलती से द्वार खुला छोड़ गई। चलो अच्छा है अपने लिए। भीतर प्रवेश किया तो देखा छीके पे मटकी तो है लेकिन घंटी बंधी है। तो भगवान ने कहा घंटी तो मंदिर पे बांधी जाती है, यहाँ छीके पर क्यों बंधी है भाई, क्या बात? एक ग्वाले ने कहा भैया हमारे ब्रज की रीति भी तो अटपटी है, यहाँ हमारे ब्रज की रीति अटपटी, कबीर की वाणी अटपटी और ब्रज की रीति अटपटी। एक कहावत हमारे भारत में कही जाती है, प्राचीन कहावत है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। जगत गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु तो भारतीय परंपरा कहती है सन्यासी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। बोले सन्यासी का गुरु बोले अविनाशी माने परमात्मा। लेकिन ब्रज में तो और आगे बोला जाता है, ब्रजवासी कहते हैं देखो भैया जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी को गुरु अविनाशी, अविनाशी की गुरु हम ब्रजवासी। हम तो अविनाशी के भी गुरु हैं, ब्रजवासी तो अविनाशी का भी गुरु है, ठाकुर जी का भी गुरु है ब्रजवासी। तो कहा भैया हमारे ब्रज की तो रीति उल्टी है, बाहर जगह मंदिर में भी यहाँ तो छीके पे। बोले नहीं कुछ दाल में काला, पहले बात करूंगा। ठाकुर जी ने कहा घंटी महारानी हम चोरी करने आए हैं, अगर तू बजेगी तो हम पकड़े जाएंगे, बजना है तो जाए, ना बजना है तो बता चोरी कर दे। तो घंटी ने कहा जो करना है करो, मैं बजूंगी नहीं। बोले फिर अब तो देखा छीका ऊपर, बोले पहचा कैसे जाए? ग्वालों ने कहा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर हाथ। एक ग्वाले पर दूसरा चढ़ा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, सबसे ऊपर भगवान। अब भगवान का स्वभाव है पहले दूसरों को खिलाते हैं फिर स्वयं खाते हैं, तो माखन निकाल निकाल कर नीचे वालों को देने लगे। अब नीचे वाले खा के तृप्त हो गए, बोले लाला हम तो तृप्त हो गए, जल्दी जल्दी तू भी खा, अन्यथा चंद्रावली आई तो पकड़े जरूर जाएंगे। ठाकुर जी ने माखन लिया, होंठ के लगाया ही था कि घंटी बजने लगी। तो भगवान ने कहा अरे बेवफा, तूने तो कहा था मैं बजूंगी नहीं, बेवफाई क्यों करती, क्यों बज रही? तो उसने कहा कि देखो बेवफाई नहीं कर रही हूँ, जब तक ग्वाल खा रहे थे तब तक मैंने वफादारी किया तो मैं बजी कहाँ, लेकिन अब गोपाल खा रहा है, अगर अब नहीं बजूंगी तो शास्त्रों के प्रति बेवफाई हो जाएगी, इसलिए मैं शास्त्रों के प्रति बेवफाई नहीं करूंगी। क्यों? शास्त्र क्या कहते हैं? घंटी ने कहा सरकार आपको मालूम होगा, शास्त्र कहते हैं कि जब गोपाल जी भोग लगावे तो घंटी बजनी चाहिए, इसलिए अब तो मैं बजूंगी। और जैसे बजी गोपियां दौड़ी, चोर चोर चोर, ग्वाले कंधा लगा के भगे। भगवान ने कहा तुम तो गए, हम तो पकड़े जाए। छीका पकड़ के लटक गए। गोपी आई, टांग पकड़ के नीचे खींचा, सरकार नीचे गिर गए। कोई गाल पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई फेंटा पकड़े, कोई बांसुरी पकड़े, और चंद्रावली तो आकड़ कर कमर पे हाथ रखकर आगे खड़ी हुई। देखा मैं कहती थी पकड़ के दिखाऊंगी, तू आ तो मेरे यहाँ,
और मैंने पकड़ लिया, चल मैया के पास, अब बताऊंगी तू चोर की माँ है। देखो ना तेरा लाला चोरी करता, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। भगवान को लगा रोज तो सफाई देके बच जाता था जी, रोज तो सफाई देके बच जाता था, आज कैसे बचूंगा, आज तो बड़ा मुश्किल हो गया। और आज अगर नहीं बचा, आज चोर साबित हुआ तो पुरानी बातें सब माँ सही मानेगी कि सचमुच ये सब सही था जो पहले शिकायतें आई हैं। भगवान को लगा यहाँ मेरे सखा तो है नहीं जो बाद में मुझे चिढ़ावेंगे, अब जैसे तैसे इसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर छूट के चला जाऊं, कल की कल देखते जाएगी। भगवान ने कहा चंद्रावली तेरे घर का दरवाजा मेरे घर का दरवाजा एक जैसा, उसके चक्कर में तेरे घर घुस आया मैं। चल ठीक है, लेकिन अंदर जब आया होगा तब तो पता चला होगा ना कि ये अपना घर नहीं, ये चंद्रावली का है। बोले पता तो चला, लेकिन मेरी आदत है भलाई करना सबकी। सो तेरे मटकी पे चींटी चढ़ रही थी, मैंने सोचा माखन में जाएंगी, माखन बिगड़ेगा गोपी का। मैंने अपने साथियों से कहा भैया कंधा लगा के मुझको ऊपर कर दो और हम चींटियों को नीचे गिराए रहे। सो हम चींटियों को नीचे गिराए रहे थे और तू खामखा में चिल्लाने लगी चोर चोर, और हमें चोर बनाए दिया। खाया नहीं, ठाकुर जी ने कहा खाया कहाँ? अच्छा खाया तो सच में नहीं, खाया कहाँ? उसने होंठ पकड़ा और कहा ये होंठ में लगा है लाला, तो कैसे झूठ बोल रहा है? बोले वो तो एक चींटी तेरे माखन में गिर गई थी, उसको उंगली से निकाल कर इस तरह मैं फेंक रहा था, तब तक होंठ में खुजली हुई और उसी उंगली से होंठ खुजलाया, सो हमारे होंठ में जरा सा लग गया, ताकि कोई खाया नहीं। उसने कहा मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, मैं तो ले चलूंगी मैया के पास। बोले मैया के पास मत ले चल, तू जो कहेगी तेरे घर का काम काज कर जाया करूंगा, ताकि आज के बाद तेरे घर चोरी नहीं होगी। क्या काम कर जाओगे? यमुना से पानी भर के तेरे घर जितना चाहिए रख जाया करूंगा, तेरा चौका बर्तन कर जाया करूंगा, तेरे पूरे परिवार की रोटी बना जाया करूंगा, तेरे और तेरे खसम के कपड़े भी धो जाया करूंगा, लेकिन मैया के पास मत ले चल। गोपी ने कहा ना जी ले चलूंगी। इतने में उसका आदमी आ गया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तुम लोग क्या रोज नाटक करती हो? चोरी किया चोरी किया है, रोज तुम लोग हल्ला मचाती हो, चोरी किया चोरी किया। 6 साल के बच्चे के पीछे पड़ी रही, तो शर्म करो, इतनी उम्र है तुम्हारी। अरे 6 साल उम्र थी ठाकुर जी, 6 साल का बच्चा रोज चिल्लाती चोरी चोरी। चलो कर भी लिया, बालक है, ऐसे अपना बालक वैसे नंदराज जी का छोड़ दो। चंद्रावली ने कहा लगता है चोर मंडली में तुम भी शामिल हो क्या? कंस को पता चला ना तो छठी का दूध याद दिला देगा। लड़ गई है वो बेचारा, डर गया। पत्नी से तो हर कोई डर जाता है, तो वो भी डर गया। पश्चिम बिहार वाले चाहे ना डरते हो, बाकी तो लोग डरते हैं, ये तो आप ही जानते हैं भाई। हम तो डरते हैं इसलिए हमें लगता है सब डरते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बेचारा डर गया और उसने कहा कि ठीक है दिमाग मत खराब कर, चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। बोली तुम चलो नहीं, यशोदा जी मेरी बात नहीं मान रही, चल रहा हूँ। बेचारा वो पीछे पीछे चल पड़ा, ये हाथ पकड़े पकड़े जा रही है बड़बड़ाती है। आज मैया को बताऊंगी, मैया रोज कहती थी मेरा लाला चोर नहीं, आज बताऊंगी कि मैंने रंगे हाथ पकड़ा। नंद जी का भवन बिल्कुल सामने था। इतने में देखा उसने कि उसके जेठ जी सामने से आ रहे हैं चंद्रावली में। अब पुराने जमाने में जेठ जी या ससुर जी हो तो हमारी माताएं बहनें थोड़ा उसके मर्यादा रखती थी, तो माताओं बहनों का एक नियम सा था कि वो मर्यादा रखें, तो मर्यादा रखती थी। जैसे ही देखा कि जेठ जी आ रहे हैं तो उसने भगवान का हाथ छोड़ दिया और अपने घूंघट को थोड़ा सरकाने लगी, तो ठाकुर जी को अवसर मिला, उन्होंने उसके आदमी का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके हाथ में थमाए दिया। खुद अंतर ध्यान हो गए, भीतर जाकर के वो सो गए। मैया से बोले मुझे नींद आ रही, मैया ने कहा जा भीतर सो जा, सो गए। इधर चंद्रावली घूंघट में पति का हाथ पकड़े आ रही है। मैया बाहर निकल, तू कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ो अगर चोरी करता है, मैंने तो रंगे हाथ पकड़ा, आज इसने मेरे घर पर धावा बोल दिया, सो मैंने रंगे हाथ पकड़ा, देख मैया देख। एकदम यशोदा जी बाहर निकली। चंद्रावली तेरी बुद्धि बिगड़ी है का, तू पागल है गई है? काहे का लाला? किसका लाला? मेरा लाला भीतर सोया है और तू खामखा में मेरे लाला को चोर बना रही है। तो चंद्र
चंद्रावली ने कहा आपका लाला भीतर सोया है। तो ये कौन है? जोर का धक्का दिया, आदमी जाकर दीवार से टकराया। यशोदा जी ने कहा चंद्रावली तू पागल है गई है का? घूंघट हटा, नाखन खसम खायो, उलाहना यशोदा के घर आयो, ये कैसा अन्याय कर रही मेरे साथ रे? चंद्रावली ने घूंघट हटाया, देखा उसका आदमी। उसने कहा तुम कहाँ मरे आकर जी? उसने कहा अरे हद हो गई, उसी ने तो मेरा हाथ तेरे हाथ में थमाए दिया था और तुझे ये भी नहीं पता चला अकल की मारी कि ये अपने आदमी का हाथ है कि दूसरे का हाथ है, तुझे इतनी भी पहचान नहीं है। दोनों आपस में लड़ने लगे और जब दोनों झगड़ने लगे तो भगवान बाहर आ गए, बोले भाभी पाए लागू, भैया से काहे को झगड़ा कर रही हो? सेवा करती नहीं हो, भैया से झगड़ा अलग से करती हो। तो जब इस तरह से कहने लगे तो चंद्रावली ने कहा कि लाला तूने आज अच्छा मूर्ख बनाया मुझे, अगर हिम्मत है कल आके दिखा। तो भगवान ने कहा कल क्या करेंगे? कल मैं तुम्हें पकड़ के वहीं बांधूंगी खंभे में और मैया को अपने घर ले जा करके दिखाऊंगी। भगवान ने कहा सुन, आज तूने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर मैंने तेरे हाथ में तेरे आदमी का हाथ पकड़ा दिया और कल फिर मुझे पकड़ने की जोखिम उठाओगी, तेरे हाथ में तेरे ससुर जी का हाथ थमाए दूंगा। फिर ये मत कहना लाला तू ये क्या करता है, मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पकड़ में नहीं आता हूँ, मैं शिव ब्रह्मा के पकड़ में नहीं आता हूँ, तो मैं तेरे पकड़ में कहां से आऊं? आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की चौदहों भुवन तब बोल उठे, लीला अपार है ईश्वर। मेरे भाई बहन, माखन चोरी लीला क्रांति थी भगवान, इसलिए भगवान ने माखन चुराया कि कंस पर न जाए, दुराचारी से डरो मत, क्योंकि अन्याय करने वाला तो पापी है ही, लेकिन अन्याय का विरोध नहीं करता है, जो चुपचाप सहन करता रहता है वो भी पापी है। कोई अन्याय आप पर कर रहा है तो आप आवाज उठाओ कि मुझ पर अन्याय हो रहा है। तत्पश्चात मेरे भाई बहन गिरिराज धरण लीला आती है, लेकिन हम लीला प्रारंभ करें उसके पहले निवेदन भी करें। वैसे तो आप सब बड़े अच्छे हो, बाकी कल हमारे चोपड़ा जी कह रहे थे कि नजर किसी की नहीं, तो आज नजर शंकर जी ने सबकी उतार दिया। आए थे ना बाकी बिहारी का उतार, तो सबकी उतार गए हैं, इसलिए 56 भोग भी आज है, तो कल की तरह उठना नहीं है किसी, ठीक है? सबको बैठे रहना और जो भी ठाकुर जी को मंदिर समिति भोग आदि अर्पित करती वो सब जब प्रसाद बटेगा वहीं बाहर ही बंटवाना। ये मेरा निवेदन है समिति वालों से भी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस कथा बंटने दो, बाकी तो सब बाहर ही बंटवाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, कल जो माखन आप सबको मिला, शोरगुल हो रहा था, सूचना दिया गया होगा, शायद नहीं सुन पाए होंगे। वो माखन आदरणीय प्रधान जी ने मंगाया था वृंदावन से, गोपी का जमाया हुआ माखन ही कल आप सबने खाया।
वहीं से मंगाया गया था। बोलो वृंदावन धाम की। उन दिनों ब्रजमंडल के लोग देवराज इंद्र का पूजन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को किया करते थे। उनका मानना था कि हमारे पूजा से इंद्र प्रसन्न होता है, फिर वो जल वर्षा करता है, और जल वर्षा होती है, पैदावार अच्छी होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस सकाम भाव को लेकर, इस इच्छा को लेकर, इस कामना को लेकर ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र का पूजन किया गया। तो इस बार भी जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई तो ब्रजवासियों ने अपने घरन को, गायन को, बछड़न को सजाया और हर घर में पकवान बनने लगा। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, लेकिन नर लीला करते हुए भगवान ने जाकर जहाँ नंद आदि बैठे थे, बुजुर्ग लोग ब्रज के पूछा, बाबा आज कौन सा त्योहार हमारे ब्रज में? कहने लगे, लाला आज हम लोग इंद्र याग करते हैं, इंद्र पूजन करते हैं। इंद्र पूजा? हाँ, लेकिन इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि इंद्र प्रसन्न होकर जल वर्षा करता है, पैदावार अच्छी होती, धन धान्य की वृद्धि होती, जल ही जीवन। बोले जल जीवन है तो ठीक है, लेकिन जहां लोग देवराज इंद्र की पूजा नहीं करते वहां क्या वर्षा नहीं होती? वर्षा तो वहां भी होती। तो वर्षा को देवराज इंद्र के पूजन से आप सब क्यों जोड़ते? इंद्र के ऊपर भी कोई है, और वो जब इंद्र को आदेश करेगा तो इंद्र को काम तो करना पड़ेगा, इंद्र को वर्षा तो करनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी जिसके जीवन में कामना प्रधान है, जिसके जीवन में अहंकार प्रधान है, जिसके जीवन में वासना की प्रधानता है, ऐसे लोग पूजनीय नहीं होते। तो इंद्र तो पूजनीय है नहीं, क्योंकि इन सब की प्रधानता उसके जीवन में। तो फिर क्या कहना चाहता है भगवान ने? कहा हम कहना चाहते हैं ना गिरिराज गोवर्धन की पूजा। अरे गिरिराज गोवर्धन ये जो अपने ब्रजमंडल, हाँ, इनकी पूजा करो, ये आपकी सभी कामना को पूर्ण करेंगे। लाला तू कैसी बात कर? देखो आज तक इंद्र की पूजा किया, कभी इंद्र ने प्रकट होकर भोग खाया? बोले नहीं खाया। कभी दर्शन दिया? नहीं दिया। दुख हाल पहुंचा? मतलब नहीं। बोले फिर क्या फायदा पूजा करने? बोले तो क्या तेरा गिरिराज ये सब करेगा? बोले हमारे गिरिराज जी तो प्रकट होकर खाएंगे, आपसे दुख हाल चाल पूछेंगे, बातें करेंगे, दर्शन देंगे। अब जैसे दर्शन वाली बात कही ना, तो जितने बूढ़े ब्रजवासी बैठे थे नंदराज जी से कहा कि मान लो लाला की बात, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर दर्शन देता है देवता फिर तो हम उसी की पूजा करेंगे। नंदराज जी ने कहा इंद्र ने कुपित होकर के प्रलय मचाया था। भगवान ने कहा बाबा उसकी चिंता न करो, गिरिराज जी की पूजा करोगी, गिरिराज जी अपने आप इंद्र से निपट लेंगे। और जब सबने कह दिया हाँ, तो नंदराज जी ने कहा भैया सबकी हाँ में मेरी भी हाँ है। और जो इंद्र पूजा के लिए सामग्री बनी थी वही सामग्री अब गोवर्धन पूजा के लिए काम आई। सब लोग गिरिराज की तलहटी में आ गए। स्नान कराना है गिरिराज जी को, सो मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा का आप सब दर्शन करते होंगे जब गिरिराज जाते। उस भगवान ने मन से गंगा जी का आवाहन किया, उस कुंड में आकर के गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए वो मानसी गंगा कहलाई। मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया, धूप दीप नैवेद्य से पूजन हुआ। और अब जब 56 भोग गिरिराज जी के आगे रखा गया तो गिरिराज जी प्रकट होकर खा रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं, और लाओ भैया, और लाओ भैया, और लाओ भैया, खा रहे हैं। ब्रजवासी पूरा दूध का पूरा भरा हुआ पतीला, 50 किलो कोई 25 किलो का भरा पतीला रखते हैं, बाबा दूध पियो। और गिरिराज जी एक सांस लेते हैं सब गटक जाते हैं। तो ब्रजवासी पतीला अपनी तरफ खींचते हैं और हंसते हैं, कहते हैं लाला तेरा देवता सीधा भी बहुत है लेकिन भूखा बहुत है, बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ता है, तो सब खाए जा रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा। भगवान कहते हैं इतने दिनों से तुमने गिरिराज जी को भूखा रखा, जो खाएंगे तो। और इस तरह गिरिराज जी ने भोग लगा लिया। तो पूछा कि अब क्या सेवा करें तेरे देवता की?
भगवान ने कहा देखो हमारे देवता की परिक्रमा की बड़ी महिमा है, जितने कदम परिक्रमा के लिए उठे उतने यज्ञ का पुण्य मिलता है, सो हमारे साथ सब हमारे देवता की परिक्रमा करो। तो सब आपकी परिक्रमा बाद में कराएंगे बैठे बैठे, मानसी परिक्रमा। समय बीता और पूजा पहुंची नहीं तो इंद्र ने देखा मामला क्या, अरे मेरे बदले कृष्ण ने पहाड़ पुजवाए थे। इंद्र कुपित हो गया, अहंकार में भर गया और इंद्र ने प्रलय काल के बादलों को बुलाया, जो प्रलय के समय बरसते हैं, सारी सृष्टि को जल में डुबा देते हैं। प्रलय काल के बादलों को बुलाया, संवर्तक नाम के मेघ को, और कहा 7 समुद्र का जल ले जा करके ब्रजमंडल पर उड़ेल दो। ब्रजमंडल कल दिखाई नहीं देना चाहिए, ले जाओ रसातल में इसको। आदेश किया, बरसुगा अगर प्रलय बनकर गिरिराज तलक बह जाए, ही जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा। और शंबर तन घन भेज कर गरजायों सुरराज, सातों सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आ, सातों सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आ, सातों सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आ। आज प्रलय हो, आज हो महाकाल की रात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात। गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल आ गए, भयानक मूसलाधार वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने लगी। नंद लाला ने कहा भगवान से कि मैंने तुझे पहले ही कहा था लेकिन तू माना नहीं। नंदराय कहने लगे कान्हा तनिक निहार, नंदराय कहने लगे कान्हा तनिक निहार, तेरे हठ ने ही किया ब्रज का बट्टाधार, तेरे हठ ने ही किया ब्रज का बट्टाधार। बेटा तेरे हठ ने ब्रज का बट्टाधार कर दिया। बोले बाबा चिंता न करो, ये राज्य रक्षा करेंगे। ये कहकर भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया। भगवान मान सबको देना चाहते हैं, करते स्वयं है, मान दूसरे को देना चाहते हैं। भगवान ने कहा अरे तुम सब अपनी अपनी लाठियां लगा लो। ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा लिया। उनको लग रहा है कि ये लाठियों के सहारे पे टिका है, लेकिन टिका तो है भगवान के उंगली पर। 7 रात 7 दिन प्रलय के बादल बरसते रहे, लेकिन ब्रिज में तो साहब धूल उड़ रही है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं। कई बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, ऊपर से पानी आ गया कहाँ? अरे भैया वो भगवान है, अब उनके बारे में फिर क्या क्या जरूरत है ऐसे शंका करो। भगवान ने कुछ भी व्यवस्था कर दिया होगा, सब खत्म। बोले नहीं नहीं फिर भी क्या हुआ? तो ऐसा वर्णन मिलता है अन्य अन्य पुराणों में कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को गिरिराज की एक छोर पर पधराया कि भाई तुम पियो जितना पी सकते हो,
और दूसरे छोर पर अगस्त्य जी को पधरा दिया। ये अद्भुत रामायण में कथा मिलती है। अनेक रामायण है हमारे भारत में, राम कथा के अनेक स्रोत में एक अद्भुत रामायण, तो उसमें कथा मिलती है कि अगस्त ऋषि जब श्री सीताराम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, राज्याभिषेक प्रभु का हो गया वनवास के बाद, तो सीता जी ने व्रत लिया। व्रत ज्यादा बहनें लेती, माताएं, पुरुष व्रत नहीं लेते। बहनें माताओं का बहुत व्रत होता। आज सोमवार है तो फिर वीरवार का व्रत आ गया, फिर संतोषी माँ नाराज हो जाएंगी तो शुक्रवार का व्रत आ गया। ऐसे बहुत व्रत आते हैं और कई माताएं बने तो बहुत व्रत करते हैं, बहुत। तो अब सीता जी ने भी व्रत ले लिए कि प्रतिदिन एक नया ब्राह्मण, प्रतिदिन एक भूखा नया ब्राह्मण भोजन करा के ही भोजन कर। तो रोज भगवान को बताती हैं और भगवान प्रतिदिन नया ब्राह्मण बुलाते हैं, भोजन करके चला जाता है दक्षिणा लेकर। तो माँ उदास हो जाती है। तो राम जी ने पूछा, भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को प्रसन्न होते हैं लोग, तुम उदास हो जाती है क्या? बोली सारी रसोई बची पड़ी रह जाती है, ब्राह्मण लोग आते हैं थोड़ा सा खाते हैं। मैं आपको कहती तो भूखा बुलाओ। बोले भाई भूखा ही बुलाता हूँ। नहीं, कम खाते हैं। माँ है, माँ को तो लगेगा कि बच्चा कम खाता है, तो जगन माता। अब राम जी भी बड़े परेशान, रोज ये कहते हैं कि आज भी थोड़ा खाया, कोई भूखा बुलाओ, भूखा बुलाओ। एक दिन संयम से अगस्त ऋषि आ गए भगवान से मिलने, तो भगवान को लगा आज मेरा काम हो जाए। तो भगवान से वार्तालाप अगस्त जी का हुआ। फिर अगस्त जी से कहा, महाराज मेरी एक समस्या हल करके जाना। बोले महाराज दुनिया की समस्या आप हल करो, आपकी हम हल करेंगे। बोले देखो, जगत की समस्या जगदीश हल करता है, लेकिन जगदीश पर समस्या है तो उसका भक्ति ही हल करता है, तो आप हल करके जाओ। बोले बताओ, सारी समस्या बताई। बोले आज भोजन करके जाओ हमारे यहाँ। तो अगस्त जी ने कहा असली रूप माता जी को दिखाऊं? बोले हाँ असली रूप दिखाओ। ठीक है, बोला ये ब्राह्मण देवता हैं, इनको ले जाओ भोजन कराओ। तो अगस्त जी को पहचानती तो थी ही माँ, दंडवत प्रणाम किया। अगस्त जी को ले गई, बिठाया उच्चासन कर और भोजन की थाल के रख दिया। सोचती थी जैसे रोज वाले ब्राह्मण है से भी, लेकिन ये तो सिद्ध ब्राह्मण है साहब। अब ये लगे खाने और इतने तेज गति से खा रहे हैं कि पूड़ी आई तो तब सब्जी खत्म हो गई, सब्जी आई तब तक मुरब्बा खत्म हुआ या तब तक खीर खत्म हुआ, कोई ना कोई चीज थाली में खत्म ही हो जाती। चिल्लाते रहते हैं, माता जी रसमलाई ले आओ, खत्म हो गया। रसमलाई आए, माता जी पूड़ी लाओ, पूड़ी आई तो माता जी खीर लाओ। अब माता जी तो बड़ी कोमल, थोड़ी देर में थक गई। उनको लगा कि पहली बार भूखे ब्राह्मण से पाला पड़ा है हमारा, तो उनको लगा ये तो भोजन पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया, रिद्धि सिद्धि सहित पधारो। तो आवाहन किया तो रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी आए, सीता मैया को प्रणाम किया तीनों ने और कहा माँ क्या आदेश है? तो गणेश जी से कहा कि आप फटाफट भोजन पकाओ। गणेश जी भोजन बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन पकाते हैं गणेश जी। देवताओं में गणेश जी भोजन, रिद्धि सिद्धि कई बार देर हो ना तो गणेश जी अपने आप ही भोजन पका लेते हैं। चुपचाप बैठो उधर, हम अपने आप पका लेते हैं। पाक कला में बड़े निपुण हैं गणेश जी, इसीलिए तो भारी भरकम मोटे तगड़े अपना ध्यान खुद रखते हैं, किसी के बल पर आश्रित नहीं रहते कि पत्नियां बनावे। तो जब भूख लगे गणेश जी अपने आप। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब पुरुषों को भोजन बनाना पड़े, श्रीमती ना बनाए, तो गणेश जी को याद करो कि महाराज हम भी आप ही के रास्ते पे चल रहे हैं, कोई चिंता वाली बात। आप बनाते हो ना भोजन, हम भी भोजन बनाए हैं। तो गणेश जी को कहा भोजन पकाओ, गणेश जी पकाने लगे। रिद्धि सिद्धि को कहा कि तुम परोसो, क्योंकि तुम परोसेगी तो शायद जल्दी पेट भर जाए ब्राह्मण देवता का। अब रिद्धि सिद्धि परोसने लगी और गणेश जी पकाने लगे, लेकिन झगड़ा वही बना हुआ है कि ये लाओ वो लाओ, थाली में कुछ ना कुछ कमी बनी है। अब खाते खाते अगस्त जी महाराज को 17 दिन और 17 रात हो। गणेश जी को 105 डिग्री बुखार आ गया। रिद्धि सिद्धि के हाथ पांव में सूजन हो गया, बिल्कुल दर्द होने लगा। तीनों ने आकर के सीता जी के आगे घुटना टेक दिया, मैया किसी और देवता से सेवा ले लो और हमको सेवा से मुक्त करो। कहाँ से बुलाएगा ये? अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। सीता जी ने कहा ऐसा करो, थोड़ा और हिम्मत करो, मैं पूछ लेती हूँ कितनी देर से चलेगा। अब गई, लेकिन सोचा ऐसे पूछना कि और कितना खाओगे तो अशिष्टता होगी, अब ऐसे तो पूछा नहीं जाता। सीता जी ने बहाने से पूछा। सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता जब आधा पेट भोजन हो जाए ना तो पानी पीना चाहिए, मैं पानी लाऊं, इससे पता चल जाएगा कि आधा पेट हो गया। अगस्त जी ने कहा माता जी बैठ जाओ, जब आधा पेट होगा अपने आप हम पानी मांग लेंगे, आप बैठो, भोजन खाए जाए। 18वां दिन लग गया, खाए जा रहे हैं। 18वीं रात लग गई, खाए जा रहे हैं।
अब आधी रात की बेला में अन्न क्षेत्र के सेवकों ने आकर सीता जी के कान में कहा, मैया अयोध्या का तो अन्न क्षेत्र समाप्त हो गया। सीता जी ने कहा, रात में अब क्या होगा? दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को जगाया। भगवान ने, क्या बात है? बोले वो ब्राह्मण देवता आए थे ना अगस्त जी, वो अब तक भोजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये तो मुझे पता है भोजन कर। क्या हुआ? बोले अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म हो गए। भगवान ने कहा, अन्न क्षेत्र खत्म? बोले और क्या? 18 दिन 18 रात हो गया, इतने तेज गति से खाए जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ना खाएं तो मुश्किल, ब्राह्मण खाएं तो भी मुश्किल। सीता जी ने कहा, नहीं खाएं, लेकिन अन्न क्षेत्र खत्म हो गए। भगवान ने कहा, चलो मैं आ रहा हूँ। आगे आगे सीता जी ने, पीछे पीछे भगवान आए, अगस्त जी के सामने खड़े हुए। अगस्त जी ने भगवान की ओर देखा और आंखों के इशारे से पूछा, चालू रखूं या बंद कर दूं? तो भगवान ने धीरे से आंखों के इशारा कर दिया, बस बंद कर दो, अपना काम हो गया। तो अगस्त जी महाराज ने भोजन करना बंद किया। 18वीं रात में, आधी रात के समय भोजन करना बंद किया। अपने पेट पर अगस्त जी ने हाथ फेरा और कहा कि मैया अब पानी पिलाए दो, क्योंकि आधा पेट हो गया और हम ब्राह्मण लोग आधे पेट खाते हैं, क्योंकि भजन में बैठना होता है। अब भर पेट खाएंगे, जमाई आएगी, नींद आएगी, भजन बिगड़ेगा, इसलिए आधे पेट खाते हैं कि भजन बिगड़े ना। सीता जी ने सोचा, आधा पेट खाया तब 18 दिन 18 रात, अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म, और ये महाराज भर पेट खाएंगे तब कहाँ कहाँ का अन्न क्षेत्र खत्म करेंगे। सीता जी को याद आया, उन्होंने सुना था इन ब्राह्मण देवता ने तो एक बार 7 समुद्र का जल 3 अंजुली में पी लिया था। तो जब 7 समुद्र ये सुखा देते हैं तो अयोध्या में तो सरजू नदी बहती। नदी तो सागर की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। मैं इनको कह दूं कि सरजू जी में जाकर जल पी लो, और सारा जल पी गए तो अयोध्या वाले प्यासे मरेंगे, कहेंगे मैया ने अच्छी मुसीबत हमारे गले डाली। तो सीता जी ने कह दिया कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपको भोजन के लिए बुलाया था, सो भोजन करवाए दिया, पानी इनसे मांग लो। राम जी की ओर इशारा किया, पानी इनसे मांग लो। तो अगस्त जी ने भगवान की ओर देखा और कहा, राघव पानी अभी पिलाओगे या बाद में? तो राम जी ने कहा, आप तो एक युग में भोजन करते हो, पानी अगले युग में पीते हो, आप तो सिद्धे ब्राह्मण हो, तो अगर पानी बाद में पिलाऊं तो? बोले देखो हमारा ऋण है आपके ऊपर, ये ध्यान रखना। भगवान ने कहा, दुनिया वाले भी ब्राह्मण का ऋण उतार देते हैं, ब्राह्मण का ऋण नहीं रखते हैं दुनिया वाले भी, और भले किसी का रख ले तो हम भी कभी आपका ऋण उतार देंगे। बात आई गई हो गई, अगस्त जी चले गए। आज जब प्रलय काल के मेघ बरस रहे थे तो भगवान को याद आया कि उस ब्राह्मण का कर्ज भी तो मेरे ऊपर है पानी का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी का आवाहन किया, अगस्त जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा, महाराज कैसे याद किया? बोले महाराज त्रेता युग का उधार जो पानी है ना, वो आप चुकाए लो, उधार अपना पी लो। बोले ठीक है, और गिरिराज के ऊपर लेट गए, गट 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 करते हुए सारा का सारा जल पी लिया, एक बूंद नीचे आया। उधर 7 समुद्र का जल खत्म हो गया। मेघों ने इंद्र के आगे घुटने टेक दिया कि देखो भैया अपने पास जल नहीं है, वर्षें तो क्या वर्षें। इंद्र बड़ा हैरान, वर्षावंत भगवान ने गिरिराज जी को स्थिर कर दिया, रख दिया। इंद्र बड़ा परेशान हो गया। इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर अपनी आत्मकथा कही। बृहस्पति जी ने कहा, चराचर जगत नियंता को साधारण स्वग्वाला माना तुमने, ये तेरा अपराध है, तो ये अपराध क्षमा कैसे होगा? जिनका अपराध किया उनसे जाके क्षमा मांग। तो इंद्र ने कहा, मुझे भय लगता है। तो बृहस्पति जी ने कहा, भय लगता है तो कृष्ण जिसे बहुत चाहते हैं उससे आगे करके जाओ। अब किसी से हमारी कुछ बिगड़ जाए और हमें क्षमा मांगने जाना हो, हमें डर लगता हो, तो हम उसके लोगों से मिलते हैं कि भाई तो लोग रास्ता बताते हैं कि उनको वो बहुत मानते हैं, अगर वो चले गए आपका काम हो जाएगा। तो कहा, कृष्ण जिसे बहुत मानते हैं उसको लेके जाओ। किसे मानते हैं? बोले कृष्ण गौ माता को, गाय को बहुत आदर देते, इसलिए गौ माता को आगे करके जाओ। तो इंद्र के यहाँ सुरभि माता, सुरभि नाम की गऊ है, तो इंद्र सुरभि के शरण में गए। सुरभि माँ ने कहा, चलो चलो मैं तुम्हें क्षमा करवा देती हूँ। और सुरभि माँ आई, पहले अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। सुरभि माँ को देखा तो भगवान उठकर खड़े हुए, सुरभि माँ को प्रणाम किया, सुरभि माँ को आदर दिया। और अब पीछे इंद्र खड़े थे सुरभि के, सो इंद्र ने भाव भरी भगवान की स्तुति करने लगे हैं। इंद्र
नमः श्री कृष्णा चंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्य अंडाधिपतये परिपूर्णतमायते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति किया भगवान की। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब इस तरह देवराज इंद्र क्षमा याचना करके निज लोक को गए। गिरिराज जी को प्रतिष्ठित किया भगवान ने। आज भी गिरिराज जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और देशी हो चाहे विदेशी हो कितने भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो आप सबकी भी परिक्रमा करवा देते हैं। देखो हमारे वैदिक सनातन धर्म में मानसी सेवा की बहुत महिमा। मन से सेवा कर, मानसी सेवा ध्यान दीजिए। शरीर हमारा हमारे घर में और मन हमारा गिरिराज के तलहटी में है, तो फिर हमें गिरिराज दर्शन का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है मेरे भाई, सहज मानसी सेवा। लेकिन कई लोग तो मानसी सेवा में भी बड़ी चतुराई करते हैं। घटना याद है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे, पश्चिम बिहार के नहीं थे। तो थोड़ा एक संत ने कहा कि थोड़ा भजन किया करो। बोले महाराज देखो है मेरे पास सब कुछ, कमी किसी चीज की है नहीं, लेकिन महाराज अब स्वभाव सा मेरा बन गया बचपन से कृपणता का। मैं भजन करूंगा लेकिन कुछ लगे ना तो सेवा करूंगा भगवान का, लेकिन मैं कुछ खर्च नहीं करूंगा। आदत मेरी नहीं है बिल्कुल, खर्च करते समय तो मेरी प्राण निकलते महाराज। तो महात्मा जी को दया आई, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, खर्च कुछ नहीं करना है। तुम अगर ऐसी बात है तो तुम ठाकुर जी की मानसी सेवा करो। बोले मानसी सेवा कैसे करें? बोले अब तुम ही कह रहे हो कि भाई हम कुछ खर्च नहीं कर सकते, मानसी सेवा बिना खर्चा के हो जाएगी, कैसे? बोले सुबह उठ सकते हो? बोले महाराज सुबह सुबह सर्दी में उठेगा कौन? तो ठीक है तुम रजाई में पड़े रहा करो। जाग जाते हो सुबह? बोले हाँ जाग तो जाता हूँ 4 बजे। बोले ठीक है तो रजाई में पड़े पड़े बस कल्पना करो कि मैं स्नान कर रहा हूँ, आंख बंद करो और कल्पना करो कि मैं स्नान कर रहा हूँ। स्नान करके पवित्र वस्त्र मैंने पहन लिया, अब हम पूजा घर में प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी को हम स्नान कराए रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, अब हम तुलसी दल पधराए रहे हैं, अब हमने आरती सजाई है, ठाकुर जी की आरती हो रही है, एक हाथ में आरती दूसरे में घंटी है, ठाकुर जी की आरती हो रही है। आरती संपन्न हो गई, अब ठाकुर जी को बाल भोग लगाना है। सो हम रसोई में प्रवेश कर गए, दूध गर्म किया, दूध में चीनी डाला है, लेकर के आए हैं, फिर तुलसी दल पधराया, घंटी बजाया, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। ऐसे कल्पना करो। बोले इससे क्या? बोले इससे तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, मानसी सेवा सिद्ध हो जाएगी, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी बड़े उदार, ऐसा करो। बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति करने लगा और वर्षों करता रहा। अब करते करते उसकी मानसी सेवा सिद्ध हो गई। अब एक दिन वो बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था, 4 बजे जग गया, बिस्तर पे पड़ा और बस यही कर रहा था कि मैंने स्नान कर लिया, स्नान करके मंदिर में पधार गया हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराया, तिलक चंदन लगाया, तुलसी दल पधराया, ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर रहा था। कल्पना में ध्यान देना, कल्पना में ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर रहा था। अब दूध गर्म हो गया, चीनी डालना है, तो चम्मच में चीनी भरा, चम्मच में चीनी भरा तो उसको लगा कि कल्पना में उसको लगा कि चीनी ज्यादा है, आधा डालता हूँ, आधा कर डालूंगा। तो जैसे चीनी डिब्बे में वापस डालने लगा कल्पना में, तो ठाकुर जी ने प्रकट कर हाथ पकड़े, बोले तेरे घर से क्या जा रहा है, पूरा डाल। तेरे घर से क्या जा रहा है, पूरा डाल ना। तो ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका काम हो गया, उसका कल्याण हो गया, क्योंकि मानसी सेवा उसकी सिद्ध हो गई। तो ऐसे ही मानसी परिक्रमा कीजिए। यहाँ बैठे बैठे बस कल्पना करें कि आप गिरिराज की तलहटी में प्रवेश कर गए हैं,
और गिरिराज जी की आप परिक्रमा कर रहे हैं। पहले बड़ी वाली परिक्रमा आपने छोटी वाली परिक्रमा किया, अब बड़ी वाली परिक्रमा राधा कुंड की परिक्रमा आप कर रहे हैं। ये कल्पना करें। अच्छा, परिक्रमा करते समय गाते हैं लोग, तो गाते हुए परिक्रमा करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे हो। सूचना 2 दिन की कथा शेष रह रही है। कल की कथा रुक्मणी कृष्ण मंगल तक चलेगी।
कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह उत्सव है, तो आप सब घराती बराती के रूप में प्रवेश करेंगे। कल कथा में ठाकुर जी का विवाह उत्सव है, तो घराती बराती के रूप में प्रवेश करेंगे। कल की कुछ विशेष चर्चाएं हैं। रास पंचाध्यायी तो है ही, उसके साथ ब्रज विरह उद्धव जी का ज्ञान की गठरी लेकर के वृंदावन जाना और वहां से श्री राधा जी के द्वारा प्रेमा भक्ति का दान लेकर के ठाकुर जी के पास आना, और ये प्रसंग बड़ा मनोरम है। तो कल समय से आप सब पधारेंगे। समय से पधारते नहीं है रोज आप। हमारी 2-3 माताएं तो इधर 2:30 बजे हम पधारते हैं, व्यासपीठ ग्रहण करते हैं, तब तक पधार जाते हैं। तो पधार जाती हैं, तो समय से आप सब पधारें। तो ये आप सभी से निवेदन, एक दिन और मैंने सूचना दिया था, आप बाहर निकले तो गेट पर दाहिने तरफ एक बैनर टंगा है, हमारे गुरुदेव का छवि है, बगल में मेरी छवि है, हमारा YouTube चैनल का लिंक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वहाँ से आप उसका लिंक लेकर के जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई हैं जो यहाँ उपलब्ध हैं, आरती के बाद में आप हमारे संगीतकारों से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें ऐसे हीरे जो परखे न गए, आल्हा उदल का इतिहास, जाहरवीर का इतिहास, ये सब है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह, इसी के साथ आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज। अभी कृपया बैठे रहेंगे, कुछ सूचनाएं आपको दी जा रही हैं समिति की तरफ से, आप आपको से सुने। जय जय श्री राम। मेरे साथ जयकारा बुलाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज महाराज भगवान की। सभी भक्तजनों का मंदिर प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मन में अभी विचार आ रहा था कि जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप आते हैं, उस सुविधा के जिसके आप पात्र हैं, हम वो सुविधा प्रदान नहीं कर पाते, मजबूरियां हैं जगह जगह। तो आपकी श्रद्धा और भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मुकेश पुनियानी जी, मैं नाम में थोड़ी गलती हो गई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जरा तालियां तो बजाते हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं क्षेत्र के लिए। निगम पार्षद है हमारी, ये हमारे परिवार के निगम पार्षद। अच्छा, चलो जी, मैं वो नहीं जोड़ता लेकिन जो है तो श्री नीरज गर्ग जी मंडल अध्यक्ष है हमारे, ये मेरे महामंत्री मंडल हैं, उनको भी कहता हूँ कि वो आए आगे। श्री महेंद्र दीवान जी जो हमारे नगर माननीय जिला संचालक है हमारे, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है, हमारा हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियां बजाया करिए जो मेहमान आ रहे हैं। समाज सेवी वो है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को ऊपर किया हुआ है। बंधुओं, बहनों, भाइयों, सब मैं आपको विवाह में हम कन्यादान करेंगे, तो जो मेरे साथ होंगे मैं उनको कहता हूँ कि खूब अपनी श्रद्धा के साथ आए और जो उपहार लाना चाहें उसके लिए स्वागत है आप सभी का। अब आज के प्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था है। श्री दर्शन गर्ग जी A2 106-107/165 भैया बाग, मेरी बहन सुमित्रा बहन से मैं प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से आगे आ जाए। छोटू का है तेरे साथ, छोटू भी आया वो।
श्री सावंत जी 821167 कह रहे मेरा नाम जल्दी बोलो, जरा तालियां तो बजा दो भाई। श्री सावंत जी आ जाओ बेटा, चलो आओ खड़े हो तुम। बाजी आ गया। निजावन परिवार जो राधा कृष्ण मंदिर से बहुत शुरू से ही जुड़े हुए हैं, हर कार्य में अग्रणी रूप से भाग लेते हैं। हमारे बाबूजी आज उनको भी श्रद्धा सुमन है हमारे। श्री हरिचंद गुप्ता जी से प्रार्थना। गुप्ता A1B69 जिस प्रकार आपने आज अनुशासन बनाए रखा, तो अभी प्रसाद की व्यवस्था में भी कृपया हमें सपोर्ट करेंगे। आराम से प्रसाद बहुत बनाते हैं हमारे प्रधान जी, तो आराम से जाइए, किसी को चोट उनको काम छोड़ा है। महाराज जी बहुत भक्त हैं, रोज मंदिर में ये हाँ बेटा हमारा रोज इसमें हाजिरी लगानी है। जरा जोरदार ताली बजा दो भाई। अनिल कुमार गुप्ता जी A1B69। मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जो 5 बजे के बाद आते हैं ना, कृपया वो थोड़ा सा अपने में सुधार कर लें, वो 3 बजे तक जरूर आया करें, तो बहुत शोभा बनेगी। अभी मेरे मित्र कह रहे हैं 2:30 बजे बुला लो, मैंने कहा 2:30 बजे नहीं, मैं कहता 3 ही आ जाए तो बहुत है। उससे पहले अब आरती होगी जो आज के यजमान, इसके लिए तालियां तो बजा दो भाई। ये हमारा बहुत प्यारा मित्र है, जोरदार। ये देखा हमारी सिफारिश काम कर गई है महाराज जी ने भी। आरती के लिए जो यजमान है वो कृपया आगे आ जाए। पुण्य बिहारी की गिरिधर आरती पुण्य बिहारी
भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे।